भैया मैं एक डाउट पूछ लूं पहले। कल हमारी चर्चा जिन प्रतिमा, जिन पूजन आदि के औचित्य की चल रही थी। भैया मैं एक डाउट पूछ लूं। हाँ, पूछिए। मेरे को ना ये डाउट है, वैसे तो ये पता है कि हम जो भी पहले हमने कर्म करे हैं उसको हम आज भोग रहे हैं, और आज जो हम कर्म करेंगे उनको हम बाद में भोगेंगे जब भी उनका काल। ऐसा ही होता है। हम्म। और ये भी पता है कि जो भी हो रहा है हमारे साथ वो कोई या किसी के भी साथ अकारण नहीं हो रहा। हम्म। पर ये भी बहुत सुना है कि जैसे इतना मनुष्य दुर्लभ है, मनुष्य गति मिलना, और उसमें भी हमें सच्चा धर्म मिलना और हमारा मन भी लगना उसमें, ये तो हम्म। बहुत ही दुर्लभ है। ये मिलने के लिए बहुत सारे पुण्य चाहिए होते हैं। बराबर। आसानी से नहीं मिलता, और वो भी बहुत हाई क्वालिटी सातिशय पुण्य चाहिए होता है, तब जाकर तो ये मिलता है। तो ठीक है। ऐसे देखने में आता है कि जो ऐसे बहुत धर्म में भी हैं उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और उनके उनके पास ऐसी चीजें नहीं है, चाहे फाइनेंशियल या किसी भी तरीके से ऐसी चीजें नहीं है, उनकी लाइफ में हम्म। ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कहते हैं कि छोटे से पुण्य से भी मिल जाती हैं ये चीजें तो। हम्म। हम्म। और उनको उनकी लाइफ में धर्म नहीं है, और हम्म। लोगों की लाइफ में हम्म। जिनको बहुत सारे पुण्य से धर्म मिलता है वो नहीं है उनकी लाइफ में। लेकिन उनके पास सारी भोग सामग्री और वैसे सब सही चल रहा है, लाइफ में सब कुछ बहुत हम्म। बढ़िया है। लेकिन ऐसे बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो, तो हम लोग तो ऐसे कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जो बहुत कुछ करते हैं उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये सोचे कि अगले ही जन्म में इनको तो मोक्ष जाना है तो अभी खत्म कर रहे हैं ये सारा। ऐसा भी हम्म। नहीं दिख मतलब लगता कि वो वाले एफर्ट्स भी नहीं लगते, तो फिर ऐसा क्यों होता है? मतलब बाकी के लोग इतने मस्त हो रहे होते हैं, और अगर ऐसे देखें हमारे मतलब जो धर्म में लगे हुए हैं वो बीमार भी पड़ रहे हैं इतने ज्यादा, और लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जस्टिफिकेशन नहीं हो पाती। ऐसा क्यों? बढ़िया। कि उनके पास धर्म तो मिल गया, इतने हम्म। पुण्य से जो धर्म मिलता है वो मिल गया उन्हें, और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हम्म। छोटे पुण्य से मिलता है वो नहीं मिल रहा उनको। देखो, आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार नहीं मिला, है ना। बड़े बड़े राजा महाराजा उनके आगे सर झुका रहे हैं, मोतियों की मालाएं दे रहे हैं, अपना पूरा खजाना दे रहे हैं, अपनी कन्याओं को दान देना चाह रहे हैं, लेकिन 2 रोटी का पुण्य नहीं था क्या उनके पास? है। कैसी विचित्रता है देखो कर्मों की। अच्छा, दूसरे आदमी को क्या लगेगा कि वैसे तो इनके पुण्य का उदय है कि इनके 5-5 कल्याणक मनाए जाएंगे, और देव आते हैं सारे लाइन लगाकर। ठीक है, चक्रवर्ती इंद्र धर्मेंद्र सब उनकी सेवा करते हैं, 3 लोग उनके चरणों में झुकता है। इतना तो पुण्य है, लेकिन ऐसा पुण्य नहीं है कि 2 रोटी मिल जाए, है ना। देखो, एक बात तो ये समझना कि सुख दुख का संबंध हम जो बाहर से देखते हैं ना उससे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप देखो, हमें क्या लगता है कि जो इस टाइम होटलों में घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े होटलों में, ठीक है, विदेशों में घूम रहे हैं, हमें क्या लगता है कि वो मस्त है, वो सुखी है। और जो बेचारा कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, अपना घर में ही रह रहा है, कोई सादा जीवन जी रहा है, शरीर में कोई परेशानी भी हो सकती है, तो हमें क्या लगता है कि वो बहुत दुखी है। ठीक है, ये हमारा देखने का नजरिया है। क्या ये हमारा देखने का नजरिया है कि जो होटलों में घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, जिनका शरीर बाहर में ठीक है, वो सुखी है? ऐसा हम बाहर से अपनी दृष्टि से देख के कहते हैं, लेकिन अगर हम गहराई से विचार करें और 4-4 दिन उन दोनों व्यक्तियों के साथ रहें, तो आपको सही अंदाजा लग जाएगा कि कौन ज्यादा दुखी है। क्योंकि सुख और दुख का संबंध बाह्य सामग्री से बिल्कुल भी नहीं है, और ये जो बाह्य सामग्री कम मिली ज्यादा मिली, वो उनके उस प्रकार के कर्म के उदय का फल है। क्योंकि अनेक प्रकार के कर्म होते हैं, 148 तो मोटे मोटे गिनाए हैं, लेकिन नाना प्रकार के कर्मों की विचित्रताएं होती हैं। यद्यपि ये बात ठीक है कि जो धर्म में लगता है
उसके बाहर में पुण्य का उदय भी ऐसा होता है कि उसी को बाहर में नरेंद्र पद, चक्रवर्ती पद, इस प्रकार के पद मिलते हैं। लेकिन जीव के परिणामों में भी कोई विशेष ऐसी विचित्रता रहती है जिसके कारण ऐसे विचित्र पुण्य बनते हैं कि पुण्य तो इतना है कि बहुत ज्ञान हो, बहुत वैराग्य हो, लेकिन एक पाप का उदय ऐसा भी है कि शरीर में प्रतिकूलता हो। है तो जीव के परिणाम का फल ना, माने जीव ने उस जाति का भी कोई परिणाम किया। देखो, जैसे कहते हैं कि किसी ने पंच कल्याणक कराया और खूब दान दिया, दान तो खूब दिया, लेकिन दान देने के बाद पछता भी गया, क्योंकि ये काम तो कम पैसों में भी हो सकता था, मैंने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। तो उसको, जो उसने दान आदि किया, उसका पुण्य भी बंधा, लेकिन उसके जो परिणामों में हानि हुई, उसके कारण कुछ पुण्य में कमी भी आई, पाप भी बंधा। क्योंकि हमारे परिणामों में ऐसी विचित्रताएं हैं कि आप देखो, मंदिर में पूजा कर रहे हो, पूजा करते करते दूसरे पुजारी से भी कषाय कर लेते हो, पुण्य तो बांध रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कोई ऐसी कषाय भी कर लेते हैं। जैसे स्वाध्याय तो कर रहे हैं, स्वाध्याय करते करते ही कोई तीव्र कषाय भी हो जाती है बीच में, फिर उसका पश्चाताप भी हो जाता है। तो ऐसे नाना प्रकार के जीव के परिणाम हैं, इसीलिए उसके नाना प्रकार के उदय हैं। लेकिन उसमें भी अपने को क्या विचार करना, देखो, जिसके जीवन में थोड़ा भी अगर धर्म होगा, ठीक है, अगर हम कंपैरेटिवली देखें, और जिसके जीवन में जरा भी धर्म नहीं है, उसे कितने भी संयोग मिल जाएं, कितनी भी अनुकूलताएं मिल जाएं, वो महादुखी है। मतलब आप अगर नजदीकी से देखें, जिन्हें आप सुखी मानते थे, आप 2 दिन 4 दिन उनके यहाँ रहकर देख लो, उनका संग करके देख लो, तो आप कान पकड़ लोगे कि भगवान बचाए, हमें ऐसा सुखी नहीं होना। माने जितने उनके जीवन में कलेश हैं, जितने उनकी इच्छाएं हैं, वो अपनी इच्छाओं से महा हैरान और परेशान हो रहे हैं। जितना कुछ मिल गया उसमें रंच मात्र संतोष नहीं है, हर वक्त दिखावे दिखावे की दृष्टि है? हर वक्त कंपैरिजन, प्रतिस्पर्धा। और उस माने अगर कोई धर्म भी कर रहा है ना, तो धर्म भी प्रतिस्पर्धा में हो रहा है कि मैं इससे बड़ा धर्मात्मा, कि मैं इससे बड़ा धर्मात्मा। माने परिणामों की विशुद्धि तो नहीं हो रही, लेकिन दिखावा बहुत हो रहा है। समझ में है? तो यहाँ 2 बातें हमें समझनी पड़ेंगी। एक तो वास्तव में देखो, बाहर में धर्म का प्रदर्शन अलग बात है, और भीतर में परिणामों में धर्म प्रकट होना अलग बात है। ये तो पूर्व पुण्य के उदय से सच्चे देव गुरु धर्म का समागम भी मिला, लेकिन उसकी रुचि सच्ची है कि नहीं है, वो इंडिविजुअल अपना अपना हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो रुचि है किस लिए। अनेक अनेक प्रयोजन हो सकते हैं, कि जैसे मेरी देवरानी है, कि मेरी जेठानी है, कि मेरी सास है, वो अपने को ज्यादा धर्मात्मा समझती है, अपने को ज्यादा बुद्धिमान समझती है। अब मैं दिखाऊंगी कि मैं भी उससे भी ज्यादा बुद्धिमान हूँ। या किसी का ज्यादा यश है कि बहुत ज्ञानी है, बहुत धर्मात्मा है, बहुत सज्जन है, तो मुझे भी ऐसा यश कमाना है। या इनके पुण्य के उदय से, माने मंदिर में जाने से ऐसा पुण्य बनता है, तो मुझे भी ऐसा पुण्य चाहिए। तो जीव के नाना प्रकार के परिणामों की विचित्रता है। और देखो, ये कली काल है, इस काल में जो पापी जीव हैं, उन्हें तो राजपद मिलते दिखाई दे रहे हैं। जो सज्जन हैं, ठीक है, ऊंचे कुल वाले हैं, वो एक सपने देखे थे ना चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त के जो सपने थे, उन सपनों में एक ऐसा सपना था कि कौवा तो मोती चुगेगा और हंस दाना खाएगा। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने सपना देखा इसलिए ऐसा हुआ, कि इस कली काल में ऐसे विचित्र टाइप के अजीबो गरीब परिणाम वाले जीव जन्म रहे। नहीं तो आप ये देखो, धर्मात्मा जीव के कभी उस प्रकार के पाप का उदय होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? कि देखो, पुराने जो कर्म का उदय है वो एक बात है, लेकिन वर्तमान के जो परिणाम हैं, उनके कारण पुराने कर्मों का उदय भी पलट जाता है, प्रकृतियों का संक्रमण हो जाता है, पाप प्रकृतियां पुण्य प्रकृति में संक्रमित हो जाती है। दूसरी बात, देखो, पाप का उदय तब माना जाएगा अगर वो ज्ञानी उसमें दुखी हो रहा है।
जैसे मुनिराज जंगल में बैठे हैं, उनको मच्छर भी काट रहे हैं, सियालनी भी उनका पैर नोच रही है, ठीक है, सर्दी गर्मी बरसात है, 2 महीने से आहार नहीं हुआ, हमें क्या लगेगा कि देखो इनके कितने पाप का उदय, कितने दुखी हैं। लेकिन ये तो आप सोच रहे हो ना, उससे पूछो। जैसे बच्चा अपना सुबह निकला और उसने खाना भी नहीं खाया, टिफिन भी भूल गया, तो माँ कैसे सोच सोच के दुखी होती है कि हाय मेरा बच्चा आज पूरे दिन भूखा है, वो बहुत दुखी रहा, ये हुआ वो हुआ। लेकिन वो तो मजे मानता है, उसको तो खेल में मजा आ रहा है, फ्रेंड्स के साथ मस्त है। यानी आप दुखी हो रहे हो उसको देख देख के कि बेचारा खाना नहीं खाया, लेकिन वो मस्त है। तो हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं ना कि उसके पाप का उदय है, तो हमारे देखने से पाप का उदय नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर वो भीतर में दुखी है उस प्रतिकूलता से, तब कहा जाएगा उसके पाप का उदय है। पूछो क्या पूछ रहे हो। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मुनिराज का तो समझ में आ गया, और उन लोगों का भी समझ में आ गया कि जो बहुत धर्म में लगे हुए हैं, जैसे आप लोग हो गए, और हमारे जैसे जो मीडियम मीडियम वाले हैं, लो वाले हैं, जो थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, और और ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही मतलब कुछ भी नहीं करते ही नहीं है। मैं अभी हम जैसे लोगों में और उनमें कंपेयर कह रही थी। जो मुनिराजा हाँ। उनको तो पता ही है कि उनके तो कटेंगे, क्योंकि उन्हें तो बहुत हम्म। जल्दी जल्दी जाना। अभी हम्म। हमारा तो पता नहीं है कब होएगा। तो मैं हम्म। उस वे में पूछ रही थी कि अगर हमें नॉर्मल वाले लोगों को और उनको जो बिल्कुल भी जिनकी लाइफ में कोई धर्म ही नहीं है, और बिल्कुल पसंद ही नहीं है धर्म की कोई बातें, उनकी लाइफ में इतनी बढ़िया बढ़िया अगर हो दिख भी रही है चीजें, और शायद उनसे बात करो तो वैसे भी बोल देते हैं बहुत सही है, सब कुछ सही है। और ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत धर्म में भी हैं, बहुत बीमार भी हैं। कितने ऐसे मतलब पंडित जी वगैरह से सुनने में आते हैं कि उनको ऐसी प्रॉब्लम वैसी हम्म। प्रॉब्लम। हम्म। तो ऐसा लगता है कि फिर मतलब कोई, हालांकि कोई कह सकता है जब राम जी के टाइम में कोई होगा तो कोई ये भी कह सकता होगा सीता जी को कि इनकी तो क्या लाइफ रही, उनको तो पता नहीं कि वो अगले भव में क्या बनेंगी। लेकिन हम्म। अभी हम तो कोई सीता जी जैसे है नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। देखो आप तो ये सोचो, उसमें नहीं अगर समझ में आता। आज की डेट में हम जो कर रहे हैं, अगर हम इसको छोड़ देंगे तो क्या हमारी लाइफ बढ़िया हो जाएगी। हम जो आज की डेट में कर रहे हैं, अगर हम इनको छोड़ दें तो क्या हमारी लाइफ बढ़िया हो जाएगी। नहीं होगी ना। हमारे पास कोई उपाय भी नहीं। लेकिन अपने को समझ में आ रहा है कि इसी मार्ग पर, क्योंकि अभी हम कच्चे हैं और मेरे में और आप में अंतर नहीं है, बस इतना है कि मैं 2 अक्षर ज्यादा जानता हूँ आपसे, बाकी कोई अंतर नहीं है। ठीक है, हम भी कोई ऐसे नहीं है, आप और हम एक जैसे से ही हैं। थोड़ा सा 19-20 का फर्क होता है और कुछ नहीं है। तो हमें ये बात समझ में आ रही है कि मेरे दुख का कारण ये लौकिक में जो प्रतिकूलता है ये नहीं है, और ये जो मुझे लग रहा है ना कि मेरे शरीर में बीमारी है, इससे मैं दुखी हूँ, मेरे को कोई प्रतिकूलता है बाहर के संयोगों में, इससे मैं दुखी हूँ, ये मेरी कचास है, ये मेरा अज्ञान है, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है ना। देखो हमारे भी शरीर में रोग हो जाए, हमें भी दुख होता है, हमें भी खीज होती है, हमें भी परेशानी होती है। लेकिन हम ये सोचते हैं, सोचना ही चाहिए सबको, और विचार सबको आता ही है अगर जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं, कि वास्तव में शरीर में जो रोग हुआ, इसको जो मिटाने का विकल्प है ना, ये शरीर का रोग दुख का कारण नहीं है। ये रोग मिटाऊं, ये रोग मिट जाए, हमारी ये जो इच्छा है, ये दुख का कारण है। तो मुझे अपनी इस इच्छा को मिटाना है, ना कि इस रोग को मिटाना है। देखो शरीर में कितने ही रोग रहे। देखो अच्छा, मेरे मुंह पे यहाँ एक ब्लैक कलर का पैच पड़ जाए, बहुत डार्क, माने जैसे कोड़ हो जाता है या दाग हो जाए, ठीक है। अब मुझे इससे, अब या तो मैं इसको सोच सोच के दुखी रहूं कि कैसे मिटे कैसे मिटे कैसे मिटे कैसे मिटे, ठीक है। तो इसको जो मिटाने की इच्छा है, अब अलग अलग डॉक्टरों के चक्कर लगाऊं, कभी आयुर्वेदिक कभी एलोपैथिक, दुनिया भर के सारे उपक्रम करूं, लेकिन नहीं मिटेगा। तो आप ये सोचो कि दुखी किस वजह से हो, कि जो काला दाग पड़ गया, ये आपके दुख का कारण है, कि आपको ये प्रतिकूल लग रहा है, आप इसको हटाना चाहते हो, आपकी ये जो बुद्धि है इसको हटाने की मिटाने की अपने हिसाब से, ये दुख का कारण है। देखो जगत का परिणमन वो उसके जगत के हिसाब से होता है, शरीर का परिणमन शरीर की योग्यता से होता है,
संयोगों का मिलना बिछुड़ना, ये सब सबकी योग्यताएं हैं उस वस्तु की। और हमारा जो कर्म का उदय है वो उसमें निमित्त मात्र है। ये बात समझ लेना। जैसे मुझे जो मम्मी मिली, मुझे जो पापा मिले, जो मुझे बच्चे मिले, जो मुझे बीवी मिली, ठीक है, हम जो कहते हैं कि हमारे कर्म के उदय से मिले, ये निमित्त की अपेक्षा कथन है। किसकी अपेक्षा? निमित्त की अपेक्षा। ऐसा नहीं है कि मेरा कर्म का उदय उन्हें जबरदस्ती लेके आया है, कि उनके अपने आने की योग्यता थी कि जहां जिस क्षेत्र में मैं हूं वो इसी क्षेत्र में आके जन्मेंगे, मेरे ही घर में पैदा होंगे। ऐसी उनकी योग्यता थी, उनके पुद्गल परमाणुओं की, उनके आत्मा की। लेकिन उसमें मेरे कर्म का उस प्रकार का उदय निमित्त मात्र था। ठीक है, यानी एक एक जो परिणमन हो रहा है वस्तु का, वो वस्तु की स्वतंत्र योग्यता से हो रहा है, मेरे कर्म के कारण नहीं हो रहा। मेरा कर्म का उदय उसमें निमित्त मात्र है। ये बात पक्के से समझ लेना है। तो अब क्या हुआ कि हमें सिर्फ इतना सोचना है कि मेरे दुख का कारण ये संयोग नहीं है, ये सामग्री नहीं। निचली भूमिका में हमको लगता है कि हमारे साथ भी ऐसे ही होना चाहिए जैसे इनके साथ हुआ। हम सोचें कि मेरी तो हाइट कम है, मेरी भी हाइट ऐसी होनी चाहिए थी जैसे इन अज्ञानी लोगों की है। मैं तो थोड़ा पतला हूँ, थोड़ा मोटा होना चाहिए था, है ना। अब ये सोच सोच के मैं कितना मर्जी दुखी हो जाऊं। अब बताओ, इस दुख को मिटाने का उपाय क्या है? कोई व्यक्ति ये परेशान है कि मैं मोटा हूं, पतला हो जाऊं। कोई इसलिए परेशान है कि मैं पतला हूं, मोटा हो जाऊं। हमने बहुत मेहनत की मोटे होने के लिए, लेकिन मोटे नहीं हो पाए। एक एक जग भर भर के दूध पिया। किसी ने कहा 2 केले खाओ, 2 केले खाए। बादाम खाओ, ये खाओ, वो खाओ, सब खा लिया, लेकिन सब बेकार। समझ में आया? मोटे नहीं हुए। और जब खाना बंद हो गया, कम हो गया, देखो जब कुछ नहीं था तो बहुत खाते थे, कुछ नहीं होता था, शरीर मोटा नहीं हुआ। जब कुछ हो गया खाने लायक, तब खाया नहीं जाता और शरीर फूलने लगा। तो बताओ, अब अपने दुख का कारण क्या है? अपनी मिथ्या बुद्धि है ना। हमने अपने भीतर में एक इच्छा पैदा कर ली कि मुझे मोटा होना है, तो बस दुखी है। किसी ने इच्छा कर ली कि मुझे पतला होना है, तो दुखी है। तो दुख का असली कारण पहचान लें कि दुख का कारण मेरी इच्छा है। वस्तु का जैसा जो परिणमन हो रहा है, देखो घर में पुत्र आके जन्मा, अब वो इंटेलिजेंट है कि बेवकूफ है, जैसा उसको होना है उसके हिसाब से है। अब उसको सोच सोच के मैं उसे अपने पाप का उदय मानूं कि बच्चा बेवकूफ निकल गया, ठीक है, और ये सोचूं कि मैं तो देखो शास्त्र भी पढ़ता हूँ, मैं तो पढ़ाता भी हूँ, मैं तो धर्म भी करता हूँ, फिर भी मेरे बच्चे ऐसे उत्पन्न हो गए, बताओ ये तो धर्म ही बेकार है। ठीक है, ये तो मेरी अज्ञानता है फिर। लेकिन उसी समय में ज्ञानी व्यक्ति को ये चिंतन होता है कि अच्छा है कि मैं धर्म में लगा हूं, तो मुझे बुद्धि आ रही है कि हर एक व्यक्ति का परिणमन, हर एक वस्तु का परिणमन स्वाधीन है, मेरे अधीन नहीं है, और मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। और जो मुझे सुख दुख का कारण दिख रहा है, यही मेरा ज्ञान है। और मुझे जो मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है, वो इसी चीज पे करना है कि मेरे सुख दुख का कारण मेरे स्वयं के परिणाम है, ना कि ये संयोग। तो अभी हम कच्चे हैं ना, लेकिन जब हम इस पे वर्क करेंगे तो मजबूती आ जाएगी। आप कच्चे नहीं हो, हम भी कच्चे हैं, हम भी बहक जाते हैं, लेकिन फिर जब हम शास्त्र करते हैं, पढ़ते हैं, तो अपने को मजबूती आती है वापस। अरे भाई जागो, कहाँ बहक रहे हो? वो मोह का नशा ढीला पड़ता है। ठीक है, किसी ने हमें ऑप्शन दिया कि भाई साहब आप 10 लाख रुपए लगा लो, 10 के 20 लाख हो जाएंगे, तो हमारा भी मन बहक जाता है। लेकिन फिर हम विचार करते हैं कि क्यों टेंशन का काम किया, है ना। तो फिर हमारे परिणाम थोड़े से संभलते हैं। तो फिर कहते हैं भैया हमें किसी झगड़े में नहीं पड़ना, हमें पछड़े में नहीं पड़ना, बढ़ना होगा अपने आप बढ़ जाएगा हमारे पुण्य के उदय से। और पाप का उदय होगा तो वो 10 लाख लगाएंगे ना, 20 लाख होने के चक्कर में वो 10 लाख भी चले जाएंगे। समझ में आया? नहीं तो खोपड़ी हम उसी में खराब करते रहे कि 10 के 20 कैसे कर लें और 20 के 50 कैसे कर लें। ठीक है, तो यानी हमारे धर्मात्मा पने की पहचान इससे है कि कैसे हम अपने आप को तुरंत इन सब उल्टे विचारों से, हैं, ये जो जगत में चल रहा है, इसको देखकर हम खेद खिन्न ना हो, अपने दुख को हम मिटा लें।
जिस दिन हम वो कला सीख गए उस दिन समझना कि हम धर्मात्मा हो गए। ठीक है, अभी हम उस मार्ग पे चल रहे हैं, अभी हम वो कला सीख रहे हैं कि जैसे अभी हम देख के प्रभावित होते हैं ना कि देखो हम तो अच्छी लाइन में चले हुए हैं, बचपन से हम भक्ष्य नहीं खाते, मंदिर आदि में जाते हैं, फिर भी देखो हमारा अपयश हो गया है, हमारे शरीर में रोग आ गया, हमको कैंसर हो गया, हमने आज तक शराब नहीं पी, फिर भी बताओ हमारा लीवर खराब हो गया। और ये हमारे मित्र हैं, ये शराब में डूबे रहते हैं, फिर भी इनका लीवर खराब नहीं होता। अब ये सोच सोच के दुखी होना हो तो ये दुखी कितना भी हो लो, तो ये दुख का कारण अपना अज्ञान है। कर्म फिलोसफी में ये है कि अनेक समयों में बांधे हुए कर्म एक समय में उदय में आते हैं और एक समय में बांधे हुए कर्म अनेक समयों में उदय में आते हैं। आज जो हमारे कर्म का उदय आ रहा है ना, उसमें कोई ऐसा नहीं कि पिछले भव का आ रहा है कि उसके पिछले भव का आ रहा है। अनेक अनेक भवों में जो कर्म बांधे हैं उनमें से एक एक सैंपल इकट्ठा होके, इसीलिए विचित्रता होती है कर्म के उदय में। ये करणानी योग का सिद्धांत है। देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, कामादिक कर वृष्टे चिगते निज पर को सुदृढ़ा, ये एक स्थितिकरण अंग है। अपने आप का स्थितिकरण अपने को ही करना है ना। और स्थितिकरण कैसे करना है कि कामादिक कर, यानी काम भोग आदि की इच्छा के कारण, आजीविका की कमी के कारण, शरीर में रोग आने से, किसी संयोग का वियोग होने से ये जीव धर्म से च्युत होने लगता है। धर्म से च्युत होने का मतलब क्या है कि इसको लगने लगता है कि जो पापी जीव हैं ये तो मजे में है, सुखी है, और ये जो धर्मात्मा है ये दुखी है। इसका नाम है कि धर्म से च्युत होना। समझ रहे हैं? क्योंकि हमारी सोच में जो वाकई में जहां सुख नहीं है, जो सुखी नहीं है, हमको फील होने लगता है कि सुखी है। और धर्मात्मा जीवों को क्या लगता है कि देखो बेचारे कितने दुखी हैं, कि बेचारे काम धंधे पे से आते हैं रात को 8 बजे, और लोग बाग दो तरह की गाड़ी रखते हैं, एक अपने काम धंधे पे जाने के लिए, एक बढ़िया गाड़ी मर्सिडीज दिखाने के लिए, और फिर रात को 9 बजे वो गाड़ी निकालते हैं, वो गाड़ी लेके यार दोस्तों के साथ होटल में और इधर उधर जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, फिर 2-3 बजे थके हारे लुटे पिटे घर में आते हैं और फिर पढ़ के सो जाते हैं। ठीक है, फिर सुबह 11 बजे आँख खुलती है उनकी। ठीक है, ना खाने के ना पीने के, शरीर में दुनिया भर की बीमारियां आती जा रही हैं है? एक उनकी लाइफ स्टाइल है। अब उसको देखकर प्रसन्न होए तो इसका मतलब हमारी बुद्धि कुछ खराब हो रही है। और जिन्हें वो लगे देखो इनकी जिंदगी कैसी है, त्रियंचो जैसी, ये बेचारे ना अपने बच्चों के साथ टाइम गुजार सकते, ना अपनी बीवी के साथ टाइम गुजार सकते, ठीक है, ना मंदिर के ठिकाने, तो इनका क्या जीवन है। लेकिन कोई उसी में आनंद मानता है। समझ में है? आपको बताऊं एक कथानक कि जो द्रौपदी है ना, द्रौपदी, इनका अपवाद हुआ जगत में। क्यों अपवाद हुआ? इनको क्या कहते हैं कि 5 पति वाली थी द्रौपदी। कुछ जब ये पूछते हो? आर्या माता जी थी। हाँ, आपने सुना है ना क्या तब। था कथानक। हम्म। आप ये सोचो इनको कहीं मन के कोने में कहीं कुछ बहुत हल्का फुल्का, माने वो हमारे परिणाम गम में नहीं है, हम कथन में भी नहीं कह सकते, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगा कि देखो इसका कितना भाग्य है कि एक वैश्या जा रही थी, उसके पीछे पीछे 5 पुरुष जा रहे थे, तो उनको कहीं ऐसा भाव आ गया कोने में कि देखो इसका कैसा भाग्य है कि इसके पीछे पीछे 5 पुरुष हैं। बस इतना। और उस भाव का प्रतिक्रमण भी किया, सब हुआ। ठीक है, और इस भाव में सती हैं द्रौपदी, लेकिन फिर भी जगत में देखो कैसा अपवाद हुआ कि उनको क्या कहा कि वो 5 पति थे उसके, जबकि कौन थे उनके पति? अर्जुन थे। अर्जुन। अर्जुन थे। हरिवंश पुराण में आचार्य जिनसेन ये लिखते हैं कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि द्रौपदी माने वो पांचाली थी, उसके 5 पति थे, उनकी जिव्या के 1000 टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? जो अपनी जिव्या से जो महासती थी उसको ऐसा दोष लगाते हैं, उसकी जिव्या के 1000 टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? ऐसे शब्द हैं। तो आप ये सोचो कि देखो जीव का परिणाम, परिणामों की विचित्रता, कि कहा वो आर्यका माता, और सब जानती हैं कि भोगों में कोई सुख नहीं है। ठीक है,
धर्मात्मा सब कुछ, लेकिन फिर भी कहीं कोने में कुछ कैसा देखो परिणाम आ गया, कर्म के उदय की विचित्रता, कि देखो इसका भाग्य, है ना। ऐसे ही आपने एक मुनिराज का और सुना होगा कि उनको ये भाव आ गया, खरबूजे की सुगंध आ गई ना, तो उसमें कहीं ऐसा लगने लगा कि आज तो लगता है आहार में खरबूजा मिल जाएगा। वो तो हम कथन में कह रहे हैं, उतना नहीं आया, कोई बहुत बारीक परिणाम आया होगा, लेकिन देखो फल क्या हुआ, कि मरण करके उसी खरबूजे में कीड़ा बन गए, है ना। ऐसे ही राजा देखो मरकर अपने ही पखाने में, अपने ही पोट में कीड़ा हो गया। उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। समझ में आया। तो अपने को जो ऐसे परिणाम आते हैं ना, ये अपनी कचास के कारण आते हैं। जब हम इसमें और लगेंगे, धर्म का विचार करेंगे, सम्यक विचार करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि कुछ नहीं धरा इनमें, सिर्फ बाहर की चकाचौंध है। देखो जैसे कोई बच्चे होते हैं ना, बच्चे, छोटे बच्चे, वो गुड़िया गुड़िया के खेल खेलते हैं। उनको लगता है कि देखो गुड्डे की शादी करी, गुड़िया की शादी करी। अच्छा, जब बच्ची बड़ी हो जाती है, जब उसकी शादी होती है, उसके खूब सामान आते हैं, कि चूड़ी आ रही है, बिंदी आ रही है, नए नए कपड़े आ रहे हैं, उसको बड़ा आनंद लगता है। ठीक है ना, उसको ऐसा फील होता है। लेकिन वो आनंद कैसा है, वो सब क्षणिक है, सबका सब क्षणिक है। आप जिस भी चीज में आनंद मानते हैं, लेकिन वो क्षणिक है। जैसे आप कहीं घूमने गए, पिकनिक मनाने गए, आप बड़े उत्साह से जाते हैं कि खूब मजा है, खूब मजा है। लेकिन जब आप आते हैं तो थके हारे, लुटे पिटे और कान पकड़ते हैं। जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। माने हर एक विषय भोग का यही स्वरूप है। ठीक है, माने भोगने से पहले तो वो बड़े सुंदर लगते हैं, आकर्षक लगते हैं, और भोगने के बाद कैसे लगते हैं, फीके। बेरस होए विपाक समय, अरु भोगत लागे नीके। यानी पांच इंद्रियों के भोगों का, विषय सामग्री का ऐसा ही फल है। अभी हमें क्या लगता है कि लोग जो बिहारों में रह रहे हैं, देखो इनकी जिंदगी है। ठीक है, हम कहाँ रह रहे थे, शास्त्री पार्क में। हमारे ऑफिस वाले गुजरते थे ना हाईवे से, कहते थे जैन साहब कहाँ रहते हो, वहां तो झुग्गी झोपड़ियां हैं। ठीक है, तो हमें भी लगता था, क्योंकि बाहर से देखो ना तो झुग्गी झोपड़ियां दिखती हैं शास्त्री पार्क की। तो हमें लगता था कि यार सही में हम तो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। और हमारे अगल बगल में भी सारे टोपी वाले रहते थे, सुबह शाम भीड़ उन्हीं की, है ना। तो हमें लगता था हमारी भी कोई जिंदगी, हम कहाँ रह रहे हैं, कीड़ों जैसी जगह में रह रहे हैं। जिंदगी तो उनकी है जो बिहारों में रह रहे हैं। चलो साहब विश्वास नगर आ गए। अब अब आ गया मजा। अब क्या लगता है कि जिंदगी तो उनकी है जो बिहारों में है। अब बिहार वालों से पूछ लो, वो कहते हैं यहाँ क्या मजा है, गंद है ईस्ट दिल्ली तो, बसंत कुंज में होना चाहिए हमारी कोठी। अच्छा, जो बसंत कुंज में रह रहे हैं उनसे जाके पूछ लो कि सब आप तो, आपको तो मजा आ गया। समझ में आया। तो जिनमें हम मजा ढूंढ रहे हैं, मजा कहीं नहीं है, ये सब भ्रम है। एक दिन नकटे की कथा सुनाई थी ना आपको, नाक कटी, कि नाक कट जाएगी तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये नाक अड़ती है बस, तो हमने नाक कटा ली, तो हमें परमात्मा के दर्शन हो गए। तो दूसरे ने भी कटा ली, वो कहता है भाई साहब परमात्मा के तो कहीं दर्शन नहीं हुए, कि बस अब चुप हो जा। अब अगर तू ये कहेगा कि परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, तो सब तुझे भी नकटा कहेंगे और तेरी खिल्ली उड़ाएंगे। तो वो बेचारा भी कहता है कि हाँ मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए हैं। वही हालत हम सब अज्ञानी जीवों की है। लुटते हैं, पिटते हैं, और फिर क्या कहते हैं कि हम मजे में। समझ में आया। सब दुखी हैं अज्ञानता से, और झूठा दंभ कैसा भरते हैं कि साहब हम तो बहुत मौज में हैं, और कोई नहीं माने तो दिखाना चाहते हैं। समझ में आया? मैंने तो ऐसा देखा कि घर में मियाँ बीवी की बातचीत नहीं है, खूब झगड़े हैं। लोग बताते हैं कि बर्तनों से मारते पीटते हैं एक दूसरे को, और फेसबुक पे ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वो डालते हैं पोस्ट, कि जैसे राम सीता की जोड़ी है। माने जगत में इनसे ऊंचा कोई आदर्श पति पत्नी का नहीं हो सकता। तो देखने वाले को कैसा लगता है कि देखो इनके कितने महान पुण्य के उदय हैं। ठीक है ना, इनके कितने अच्छे संयोग हैं, कैसे सब कुछ मिला हुआ है, कि सब आंखों का भ्रम है, और ये सब दिखावे की दुनिया है। ये वही नो नक्कटे हैं
ये झूठा दिखाते हैं कि साहब हम बहुत मजे में हैं, लेकिन अंदर में जाके देखो तो आपको 4 दिन बाद खबर मिलती है कि पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया, कि किसी ने सुसाइड कर लिया, कि कोई फांसी पे लटक गया। खबरें आती हैं तो लोग कहते हैं बताओ यार ये तो बहुत बढ़िया थे, देखो कल ही तो इन्होंने पोस्ट डाली थी, सब कुछ बढ़िया था। समझ में आया? ये सब धोखे की दुनिया है, सब अंधकार में जी रहे हैं, सब मोह मदिरा पिए हैं और दूसरे को भी मोह मदिरा पिलाकर अपने जैसा बनाना चाहते हैं। लेकिन एक जिनवाणी है कि जो आपको बचाती है कि भैया शराब मत पीना, ठीक है ना। हम लोगों के ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो वो कहते हैं देखो जैन साहब की क्या जिंदगी है, वो ये कहते हैं जिंदगी बेकार है, कि जैन साहब आपने धरती पे जन्म लिया लेकिन कोई फायदा नहीं है आपके मनुष्य पर्याय मिलने, आप तो खराब करके जा रहे हो जिंदगी को। आप खाते कुछ नहीं, पीते कुछ नहीं, आपके पास तो पैसे भी इतने बचते होंगे, क्या करोगे? आप बच्चों को भी नहीं खाने देते। समझ में आया? लेकिन हमें लगता है कि हम कितने भाग्यवान हैं कि हम भी बच गए, हमारे बच्चे भी बच गए, सारे ऐब से बच जाएंगे ना, है ना। पापों से बच गए, बीमारियों से बच गए, फिर तो देखो कर्म का उदय तो फिर किसी के साथ भी आ सकता है। शराब पीने वाला भी 100 साल का होके मरे, और बिना शराब पीने वाला भी 30 साल की उम्र में अटैक आके मर जाए, ठीक है ना। उस पर तो किसी का जोर नहीं है। लेकिन आप ये देखो कि दूसरे व्यक्ति को लगता है कि बेचारे, हमें लगता है कि ये बेचारे कि भागे भागे फिर रहे हैं, ठीक है। घर पे नहीं जाते वो लोग, उनका सैटरडे संडे घर पे नहीं गुजरता, यार दोस्तों के साथ सिनेमा हॉल में, होटल में, शराब पीने में, इधर उधर, ठीक है। और बच्चे अलग बिगड़ रहे हैं, बच्चे ड्राइवर के भरोसे पल रहे हैं, बीवी ड्राइवर के साथ घूमने जा रही है, उसे मॉल जाना है तो, सिनेमा जाना है तो बताओ जिंदगी कैसी हो गई है लोगों की। हमारे पास हमारे बीवी के लिए, हमारे बच्चों के लिए समय नहीं, और हम दिखा क्या रहे हैं कि हम कितने सुखी हैं, कितने संपन्न हैं। तो ये तो सोच का खेल है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये हमारी कचास है, इसलिए हमें और धर्म को अच्छे से समझना है, तब हमें उसकी असारता समझ में आएगी। और जब हमें असारता समझ में आती है तब हमें सच्चा वैराग्य होता है, और वो वैराग्य आनंददायक होता है। समझ में आया? समय तो हो गया, आपको कुछ बताना हो तो बताओ, किसी और के कोई विचार हो। चर्चा बहुत अच्छी है, जो प्रश्न उठाया श्रुति ने, ये सबका क्वेश्चन है, पूछा तो आपने है, लेकिन ये सबके हृदय का प्रश्न है और ये सबकी पीड़ा है, ठीक है। लेकिन इसको भेद ज्ञान से हमने ही स्वयं जीतना है, इसका समाधान भी अपने भीतर से ही आएगा, कि जब हमारी थोड़ी सी मोह का नशा नीचा होगा, कक्षाएं थोड़ी मंद होंगी, विचार थोड़ा चलेगा, तो हमें स्वयं समाधान मिलेगा। मैं मेरा समाधान स्वयं करने में समर्थ हूं, बस वो कला सीखनी है। और बताइए साहब, आप लोगों के भी कोई विचार हो इस बारे में? आप लोगों को भी तो मेरे समर्थन में कुछ कहना चाहिए ना, कि आपको कैसा लगता है कि वाकई में ऐसा है कि नहीं? हम्म? या इसी में यही लगता है, और फिर मतलब आंसर तो ऐसे ही मिलते हैं, इसी में ही मिलता है। जब हम्म। मैंने डाउट भी पूछा तो ऐसे थोड़ा थोड़ा आंसर पता भी था, क्योंकि यही आंसर है। लेकिन हम्म। वो होता है ना कि जैसे आपने कहा कि जब उस समय होता है, वो मोह स्ट्रांग होता है, तो हमें तीव्रता ऐसे होती ख्याल है। आते हैं बस। हाँ तो, नहीं तो आंसर तो यही आंसर है हर। हाँ, लेकिन अब हमें करना क्या है? हमें हमारे मोह को जीतना है। हम्म। जितना हमारा मोह घटेगा उतनी हमारी बुद्धि सम्यक होगी, तब हमें ऐसी असारता समझ में आएगी कि इनमें कोई दम नहीं। आप ये बताओ, तीर्थंकर का जी, ठीक है, आज्ञाकारी पुत्र, मनोहारी स्त्री, सब सेवा करने वाले देव, वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं सब कुछ? बाहर के व्यक्ति को तो लगता है इनका दिमाग खराब हो गया क्या, कि कोई प्रतिकूलता नहीं है उनकी लाइफ में, महान पुण्य का उदय है। तीर्थंकर जैसा पुण्य का उदय किसी का नहीं हो सकता, कोई उनका विरोधी नहीं होता, सब आज्ञाकारी होते हैं। फिर वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं सारा राजपाट? ये सोचने की जरूरत है ना। जिनको त्यागे तुम तुच्छ जान, हम उन्हें मानते हैं महान।
उनमें ही निष्दिन रहें लीन, वे पुण्य पाप में ही प्रवीण। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। ये तो सब भ्रम जाल है। सुबह से